तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो तुम्हारा सिलेबस में फोटोकेमिस्ट्री, हाँ फोटोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है। फोटोकेमिस्ट्री मतलब उसमें क्या है, जावानोस्की डायग्राम, ठीक है, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस, जो इंटर कन्वर्सन, इंटर सिस्टम कन्वर्सन, तो ये टॉपिक पढ़ना है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस। और क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, मैंने जैसे पढ़ाया वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो देखो जो फोटोकेमिस्ट्री क्या है, तो फोटोकेमिस्ट्री बेसिकली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैंने देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं तो ईवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें पढ़ाया था। जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या है, देखो फोटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर रिजल्टिंग इनटू ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तुम क्या दे रहे हो, फोटोन और लाइट दे रहे हो। तो फोटोन और लाइट देने से क्या होता है, मान लो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है मॉलिक्यूल में, तो देखो ये ग्राउंड स्टेट है मॉलिक्यूल का। तो ग्राउंड स्टेट में देखो क्या है, एनर्जी लोअर इन एनर्जी, जो लोअर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, देखो दो इलेक्ट्रॉन लोअर इन एनर्जी, ये एनर्जी ऑर्डर है, तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तो मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, एक अपवर्ड स्पिन, एक डाउनवर्ड स्पिन। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जो स्पिन सिलेक्शन रूल है, स्पिन रूल है, तो क्या होगा, वो जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड था स्पिन एक्साइटेड स्टेट में भी सिमिलर होना चाहिए। तो देखो जो फास्ट एक्साइटेड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें क्या है, देखो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
ये ग्राउंड स्टेट में ही है, लोअर एनर्जी में, लेकिन इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो गया, तो ये ओवरऑल एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, तो ये एक्साइटेड स्टेट है। अब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या है? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट देखो, दो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट मतलब वो सिलेक्शन रूल को, जो स्पिन रूल है, फॉलो नहीं करता है। क्यों? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो एक्साइटेड स्टेट में भी एक अपवर्ड डाउनवर्ड है, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है, दोनों अपवर्ड, मतलब स्पिन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं करता, ये फॉरबिडन है। एक मिनट। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से फोटोन देने से क्या होता है, एक्साइटेड आएगा सिंगलेट स्टेट, और नहीं तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है प्राइमरी प्रोसेस में, जो प्राइमरी प्रोसेस है, मॉलिक्यूल को एक्साइटेड हो, क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करके और नहीं तो फोटोन कैप्चर करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, एंड देन क्या हो सकता है, इट कैन अंडरगो नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइमरी प्रोसेस, मतलब बहुत हो सकता है। आइदर वो एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं, और नहीं तो वो मॉलिकुलर में चेंज होता है, जो मॉलिक्यूल वो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करते हैं। कैसे? देखो, जो फोटोकेमिकल प्रोसेस, दोज इन हुइच द एक्साइटेड स्पीसीज, क्या हो सकता है, पीसीज मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल बनाएगा, और नहीं तो आइसोमराइज हो सकते हैं, मॉलिक्यूल को रीअरेंज किया। ठीक है, और नहीं तो रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, मैं ये भी दिखाता हूँ कैसे होता है। और नहीं तो और एक टर्म है, जो तुम्हारा फोटोफिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल गया, उसका इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, जो तुम्हारा फ्लोरोसेंस है, फॉस्फोरोसेंस है, इससे क्या होगा, डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो जो फोटोकेमिस्ट्री है, फोटोकेमिस्ट्री गवर्न करते हैं, दो तीन लॉ है इसके लिए। तो एक लॉ देखो, जो लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ये मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज लैम्बर्ट बियर्स लॉ, एंड राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर लैम्बर्ट बियर्स लॉ। ठीक है, तो ये मैं ऑमिट कर रहा हूँ। जो फास्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है, तो फास्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है, पहले देखो, मॉलिक्यूल के पास फोटोन आ रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो फोटोन जितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही मॉलिक्यूल रिएक्टिव होगा, वही मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए ये लॉ क्या है, देखो, ओनली द लाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब बाय ए मॉलिक्यूल कैन बी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल चेंज इन द मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही मॉलिक्यूल में चेंज होगा, वही मॉलिक्यूल क्या होगा, फोटोकेमिकल चेंज हो सकता है, नहीं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करते हैं, नहीं तो क्या होगा, डायमराइज, आइसोमराइजेशन, डिसोसिएट, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए क्या होगा, इसमें फोटोन देना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देने से ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो वो मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होगा। तो ये है तुम्हारा फास्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जो ग्रोथास डोपल लॉ है। तो ये भी आ सकते हैं ऐसे, मान लो, जो व्हाट इज फास्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, नहीं तो राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथास डोपल लॉ। ठीक है, और जो आइंस्टाइन लॉ है, तो ये आइंस्टाइन जो सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ये तो मतलब जो एनर्जी के साथ फोटोन का रिलेशन है, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, जो रिलेशन है, ये तो पहले से पढ़ के आए हो, यूवी में भी पढ़ के आए हो, जो एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है तुम्हारा लैम्डा वैल्यू। ठीक है, एनर्जी के साथ फोटोन का एनर्जी कैसे रिलेटेड है। ठीक है, देखो और एक टॉपिक है, जो क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड क्या है, तो मान लो, जो मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब किया, मतलब 100 मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करेगा।
ठीक है, क्या होता है 90% मॉलिक्यूल किया, 10% किया, नहीं तो 20%, 50%। तो क्वांटम एफिशिएंसी, नहीं तो एफिशिएंसी और जो यील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? यील्ड मतलब जितना मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया फोटोन, वो नहीं, जितना मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, मतलब कितना मॉलिक्यूल कितना क्वांटा एब्जॉर्ब किया और कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। तो ये जो है हमेशा क्या होता है, एक, ठीक है, और नहीं तो लेस देन वन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, लेस देन वन। क्वांटम यील्ड कभी ग्रेटर नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल मान लो 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल 100 क्वांटा एब्जॉर्ब किया, उनमें से क्या 90 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, नहीं तो 80 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। तो क्वांटम यील्ड क्या होगा, 80/100, 90/100। तो हमेशा क्या होता है, लेस देन वन। तो जनरली एक दो रिएक्शन है टिपिकल रिएक्शन, उसमें क्या होता है क्वांटम यील्ड वन। तो क्वांटम एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब क्या होगा फोटोकेमिस्ट्री में वो बेटर यील्ड देगा, ठीक है, क्योंकि मान लो 100 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या होगा क्वांटम यील्ड वन। तो ऐसे एक एग्जांपल है, देखो SO2 प्लस Cl2, जो SO2 Cl2 बना रहा है, इसके लिए क्या होता है फाइव इज इक्वल टू वन। बट मेजर केसेस मैंने क्या बोला, फाइव नॉट इक्वल टू वन, मतलब फाइव लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो फाइव वन हो रहा है, मतलब क्या है, देखो बिकॉज द रेशियो बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब 1:1, ठीक है, मतलब जितना ही एब्जॉर्ब किया उतना ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, केमिकल रिएक्शन में वो मॉलिक्यूल चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए देखो ये फाइव वैल्यू वन एक दो रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, नॉट इक्वल टू वन और लेस देन इक्वल टू वन, वन से कम होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और जो मेजर इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, जो जाबलोनस्की डायग्राम, ठीक है, मतलब ये सिलेबस में मेजर पढ़ना होगा मेन। तो जाबलोनस्की डायग्राम क्या है, एक एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी को कैसे अरेंजमेंट किया, देखो एक मिनट, ये, ठीक है। तो देखो ये है जावानोस्की डायग्राम। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकते हैं, व्हाट इज जावानोस्की डायग्राम। तो क्या क्या करोगे, जावानोस्की डायग्राम बेसिकली एक एनर्जी डायग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी डायग्राम है बेसिकली जावानोस्की डायग्राम। ये देखो एनर्जी ऑर्डर ये इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने दिखाया था, देखो पहले जो ग्राउंड स्टेट में है S0, ये ग्राउंड स्टेट है। तो देखो ये ग्राउंड स्टेट है S0, ठीक है। तो फोटोन देने से क्या होता है, फोटोन देने से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन के लिए S0, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट S1, देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट S2, देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट S3, ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो फोटोन देने से क्या हो रहा है, अब दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, देखो S0 एंड S1, ये दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर देखो बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है S0 S1, इसके अंदर क्या है वाइब्रेशनल V1 V2 V3 V4 V5, ऐसे V डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा। और ये V1 V2 में क्या है, फिर से रोटेशनल लेवल है। मान लो V1 और V2 के अंदर क्या होगा, बहुत छोटे छोटे R1 R2 R3 R4 ऐसे रोटेशनल लेवल है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है मान लो S2 में। तो मैंने पहले बताया था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मतलब जो मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रेडिएशन में, पर्टिकुलर लैम्डा में एक्साइट होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर हो रहा है मतलब वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं लैम्डा, ठीक है। तो मान लो S0 से S1 में जाएगा ना, S2 S3, ये डिपेंड करते हैं उसके लैम्डा वैल्यू के ऊपर। तो मान लो पहले S0 से S1 में गया, ठीक है, तो ये एक एक्साइटेड स्टेट है। तो अब एक्साइटेड स्टेट से क्या हो सकता है, लाइट फिर से बैक होकर ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, एक एक मिनट, देखो ये तीनों जावानोस्की डायग्राम है। तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो
और नहीं तो ऐसे। ठीक है, तो देखो सब में क्या है, ये फास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट से ये देखो ऐसे दिखाया है, जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। इसके बाद क्या है, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड जो है, सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब ये देखो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब देखो ये डायग्राम में बहुत सारे अच्छे से मेंशन है सब कुछ। क्या हो रहा है, जब ग्राउंड स्टेट से फोटोन लेके एक्साइटेड स्टेट में गया, तो एक्साइटेड स्टेट हायर एक्साइटेड स्टेट में है, तो हायर एक्साइटेड स्टेट से पहले क्या होगा, फास्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मान लो ये वाइब्रेशनल लेवल है, वाइब्रेशनल लेवल से जो फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है इंटरनल कन्वर्शन। मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों में कन्वर्शन हो रहा है। वाइब्रेशनल से आइदर क्या हो सकता है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, और नहीं तो वाइब्रेशनल से देखो वाइब्रेशनल लेवल में। तो जब सेम सिस्टम में कन्वर्शन हो रहा है, तो ये है इंटरनल कन्वर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशनल लेवल से ग्राउंड स्टेट में। तो मतलब ऐसे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा जो व्हाट इज इंटरनल कन्वर्शन। तो इंटरनल कन्वर्शन तुम एक डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम ड्रॉ करके बताओगे जब तुम्हारा सेम सिस्टम में, मतलब ये सिंगलेट सिस्टम, देखो ये S2 S1, इन दोनों में एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है। मतलब S2 का वाइब्रेशनल लेवल से S1 में, और नहीं तो S2 का वाइब्रेशनल लेवल से S1 का वाइब्रेशनल लेवल में, S2 V2 V1। तो ये जो कन्वर्शन है एनर्जी का फोटोन का, ये है इंटरनल कन्वर्शन। और एक टर्म होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC। देखो इसमें लिखा होगा शायद, देखो ये ISC ऐसे भी लिखते हैं, और नहीं तो IC। ठीक है, तो IC ISC। तो ISC क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखो जब सिंगलेट स्टेट से जब ट्रिपलेट स्टेट में एनर्जी क्या हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, देखो S1 से जब T1 में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी, तो सिस्टम क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये सिंगलेट स्टेट है, ये ट्रिपलेट स्टेट है, तो ये है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो मान लो ऐसे भी क्वेश्चन में आ गया, व्हाट इज जावानस्की डायग्राम एंड एक्सप्लेन द टर्म IC ISC, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ग्राउंड स्टेट, एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। तो मतलब ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करके सारे टर्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो फ्लोरोसेंस क्या है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस है, हमेशा क्या होता है, जो तुम्हारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी एमिट कर रहे हैं, तो वो है फ्लोरोसेंस। ठीक है, एकदम देखो ग्राउंड स्टेट में जब S1 से S0 ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो जो S1 से S0 ट्रांजिशन, तो ये है फ्लोरोसेंस। ठीक है, अब देखो फास्फोरेसेंस क्या है, जो ऐसे मतलब देखते हो ना, जो कोई कोई कपड़ा कोई वॉच ऐसे शो करते हैं, क्या रेडिएशन शो करते हैं, तो वो क्या है, जो तुम्हारा फास्फोरेसेंस। ठीक है, तो कैसे होता है, देखो जो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट से पहले एनर्जी ट्रांसफर होगा T1 में, तो उसके बाद क्या होता है, लाइट इमिट करते हैं। तो देखो T1 से जो S0 ट्रांजिशन है, तो ये है तुम्हारा फास्फोरेसेंस। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस में, जो तुम्हारा फास्ट एक्साइटेड स्टेट है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्टली S0 में आ रहा है, तो ये फ्लोरोसेंस है। तो इसमें क्या होगा, जो टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम क्या है, लेस है, मतलब शॉर्ट टाइम है। और जो तुम्हारा फ्लोरोसेंस है, फ्लोरोसेंस में क्या होगा, टाइम डिले है, क्योंकि देखो पहले एनर्जी इससे इधर ट्रांसफर होगा ट्रिपलेट स्टेट में, उसके बाद आ रहा है T1 से S0 में, तो फास्फोरेसेंस का टाइम क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो देखो एक मिनट, तो देखो ये टर्म भी बाद में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखो जो T1 से T0, ये फास्फोरेसेंस है, मतलब डेफिनेशन में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है, ये फास्फोरेसेंस फ्लोरोसेंस भी पहले है। एक मिनट, ये डिफरेंस है फास्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस का। सॉरी इसमें है नहीं, एक मिनट, इस डायग्राम में है। देखो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया फ्लोरोसेंस क्या है। ठीक है, फ्लोरोसेंस के लिए टाइम कितना चाहिए, 10⁻⁹ टू 10⁻2 7 सेकेंड। ठीक है, ये देखो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,
अब टाइम स्केल देखो, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं तो मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट है, देखो 10⁻⁻15 सेकेंड, ठीक है। और जो फ्लोरोसेंस है देखो ये 10⁻⁹, 10⁻7 सेकेंड। लेकिन जो फॉस्फोरेसेंस है देखो उसके लिए टाइम 10⁻⁴ से 10⁻1 सेकेंड। और बाकी जो सारे हैं देखो इंटरनल कन्वर्शन, आईसी, जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, ठीक है। तब देखो ये प्रोसेस में जो एब्जॉर्प्शन है, इंटरनल कन्वर्शन, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, फ्लोरोसेंस, ये सारे देखो इसमें एक रेडिएटिव प्रोसेस होता है, एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्प्शन ये रेडिएटिव प्रोसेस है, जो तुम्हारा फ्लोरोसेंस ये रेडिएटिव प्रोसेस है, जो फॉस्फोरेसेंस ये रेडिएटिव प्रोसेस है। बट जो तुम्हारा इंटरनल आईसी, वीसी और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये देखो रेडिएटिव प्रोसेस नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिएटिव प्रोसेस एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस? तो पहले देखो जो डायग्राम अच्छे से, जो तुम्हारा आईसी इंटरनल कन्वर्शन और जो वीसी और जो आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रहा है, देखो इसमें अच्छे से है, ये देखो वीसी, ठीक है, ये आईसी, ये आईएससी, ठीक है। ये तीनों रिलेटेड किससे है? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। मतलब कोई ग्राउंड स्टेट रिलेटेड टर्म नहीं है। तो रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? जो ग्राउंड स्टेट रिलेटेड टर्म से अटैच्ड है, मान लो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट रिलेटेड है। देखो मॉलिक्यूल का फ्लोरोसेंस कहां हो रहा है? जो तुम्हारा S1 से ग्राउंड स्टेट में। देखो फॉस्फोरेसेंस कहां हो रहा है? T1 से S0 में। तो मतलब जो ग्राउंड स्टेट रिलेटेड टर्म है तो वो रेडिएटिव प्रोसेस है, और जो एक्साइटेड स्टेट रिलेटेड टर्म, मतलब बेसिकली ऐसे उसको याद रखोगे, जो रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो ग्राउंड स्टेट रिलेटेड है, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो वो है रेडिएटिव प्रोसेस। और जो एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, ये देखो वीसी, ये आईसी इंटरनल कन्वर्शन, और जो तुम्हारा ये हो रहा है आईएससी, जो एक्साइटेड स्टेट से डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में, ये सारे क्या है? नॉन रेडिएटिव, ठीक है। सॉरी, तो देखो ये रेडिएटिव प्रोसेस एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन में जो स्मॉल क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, व्हाट इज रेडिएटिव प्रोसेस, व्हाट इज नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। तो देखो गिव एग्जांपल, तो एब्जॉर्प्शन, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ये सारे क्या है? रेडिएटिव प्रोसेस। और जो आईसी, वीसी, आईएससी, ये सारे क्या है? नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है। ये देखो पहले है जावानस्की डायग्राम। जावानस्की डायग्राम इज बेसिकली एन एनर्जी डायग्राम एंड अरेंज विथ एनर्जी ऑन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे उसको आंसर दे दोगे, जो व्हाट इज जावानस्की डायग्राम, तो ये जावानस्की डायग्राम है, ठीक है। तो जावानस्की डायग्राम से एक मतलब ब्रॉड क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब मैंने बहुत सारे टर्म एक्सप्लेन करने के दे दिया, जो व्हाट इज जावानस्की डायग्राम एंड ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर जावानस्की डायग्राम एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म: फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, एक्साइटेड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, और जो तुम्हारा इंटरनल कन्वर्शन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, वाइब्रेशनल कपलिंग, ये सारे टर्म एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इससे एक ब्रॉड क्वेश्चन हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो। सर हाँ बोलो। सर कुछ बच्चे मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अब उनको ज्वाइन ही नहीं कर रहे, मैसेज कर रहे हैं वो लोग। ओके ओके, ठीक है, कर दिया मैंने। ओके। देखो मैंने एक टर्म बताया था ना, जो मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, फोटोन एब्जॉर्ब करके उसको इमिट करता है, तो वो जावानस्की डायग्राम में गया। लेकिन जो मॉलिक्यूल में चेंज होता है, मॉलिकुलर चेंज होता है, ठीक है। तो देखो ये कार्बोनिल कीटोन मॉलिक्यूल है, तो कीटोन मॉलिक्यूल क्या है? ये फोटोन एब्जॉर्ब किया, फोटोन एब्जॉर्ब किया, देखो ये केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसका जो बॉन्ड है देखो सी डॉट आर डॉट, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, रेडिकल क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में चेंज होता है, जो फोटोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो और क्या हो सकता है देखो, ये भी देखो क्या हो रहा है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पोलर ग्रुप है, तो देखो फोटोन देने से क्या होता है? वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है,
पहले एक्साइटेड, पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद जाएगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, पहले सिंगलेट उसके बाद ट्रिपलेट, तो ये एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होता है मॉलिक्यूल में, ये देखो सी डॉट ओ डॉट बनता है। फिर ये तुम्हारा जो डेल्टा हाइड्रोजन है, डेल्टा पोजीशन में हाइड्रोजन है, तो ये शिफ्ट होता है डेल्टा हाइड्रोजन। कहाँ पे शिफ्ट होता है, देखो सी डॉट ओ डॉट, तो एच डॉट शिफ्ट होके ओ के साथ ओ एच बनाएगा, और ये डॉट। ठीक है, अब क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, और नहीं तो दोनों में कापेल हो सकता है। तो देखो ये रेडिकल कापेल होके ये बनाया। ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जोड़ दो ना, ये बॉन्ड जोड़ दो। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। और नहीं तो क्या हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, मान लो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करके डॉट एक इस साइड आएगा, एक डॉट इस साइड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो ये डॉट और ये डॉट कपल करके एक एल्किन बनाएगा, और ये डॉट बना के इस साइड एक डबल बॉन्ड सी ओ एच, फिर फाइनली इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट होके ये एसीटोन बनाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है नहीं सिलेबस में, शायद सिलेबस में है नहीं, तुम्हारा सिलेबस में जस्ट बेसिक फोटोकेमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब जस्ट दिखाने के लिए जो मॉलिक्यूल में क्या चेंज होता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में देखो, ये बेंजोफेनोन है, पीएच सीओ पीएच, फोटोन देने से क्या हो रहा है, मैंने बताया जो ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो इसलिए क्या है, बेंजोफेनोन ही है लेकिन उसका एनर्जी डिफरेंस है, उसका स्पिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये S1 में चला गया फास्ट एक्साइटेड स्टेट में। एक मिनट। देखो क्या हो सकता है, जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है, इसके बाद सिंगलेट से क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होकर ट्रिपलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा, मान लो ये डॉट ये ओ डॉट, फिर क्या होता है, डाइमराइजेशन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल देखो डाइमर बन गया, तो ये सी डॉट एंड दूसरे सी डॉट मॉलिक्यूल के साथ देखो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो सी डॉट ये देखो दो मॉलिक्यूल अटैच्ड हो गया, तो मॉलिक्यूल में ऐसे डाइमराइज हो सकता है। फिर ओ डॉट प्रोटोन कैप्चर करके, सॉरी एच डॉट कैप्चर करके ओ एच ओ एच। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूल में चेंज, कैसे मॉलिक्यूल फोटोन लेके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूल में क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो सिलेबस में जो है तुम्हारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे तुम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखो और एक क्वेश्चन, एक मिनट जस्ट,
देखो मैंने पढ़ाया था यूवी में, जो यूवी का बैंड, ठीक है, जो यूवी में स्पेक्ट्रा है वो ब्रॉडेनिंग नेचर की हो जाता है, ठीक है। तो देखो जो यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी में क्या होता है, फिर से मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है S0, ये S1, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो ये दोनों में क्या है, बहुत सारे छोटा छोटा बैंड है जो वाइब्रेशनल बैंड है, ठीक है, V1 V2 V3 ऐसे करके डॉट डॉट। इसके अंदर भी क्या होता है, जो बहुत सारे रोटेशनल बैंड होते हैं। मान लो ये दोनों में V1 V2 में क्या होता है, R1 R2 R3 R4 R6 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ क्या होता है, बहुत सारे वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन होता है। तो देखो तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रांजिशन, तो इसलिए क्या हो जाता है, उसका जो बैंड है, जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड, मतलब ऐसे ब्रॉड टाइप होता है। लेकिन जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक मिनट, देखो उसका बैंड क्या है, शार्प नेचर, ठीक है, ऐसे होगा इंफ्रारेड में ऐसे, एक मिनट, शार्प नेचर। लेकिन यूवी में क्या होगा, यही बैंड, ये शार्प नहीं, इधर से ही काट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो यूवी में क्या होगा, इधर से ही काट होके ये बैंड आएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, ये बैंड आ रहे शार्प, लेकिन यूवी में क्या होगा, मान लो ये इधर से काट होके, तो ये ब्रॉड आ रहा है, देखो बैंड क्या हो रहा है, ब्रॉड, लेकिन आयर में शार्प हो रहा है। तो देखो बेसिकली, सॉरी, तो यूवी में क्या हो रहा है, S0 से S1 ट्रांजिशन, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन जब तुम्हारा ये वाइब्रेशनल लेवल में V1 से V2 ट्रांजिशन हो रहा है, तो देखो V1 से V2 ट्रांजिशन क्या हो रहा है, बहुत स्मॉल इन एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, V1 V2 ट्रांजिशन में पीक शार्प आता है, ब्रॉडेनिंग नहीं, क्योंकि यूवी में ही ब्रॉडेनिंग नेचर होता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये भी मॉलिक्यूल के साथ, मतलब जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं ये फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो डिटेक्शन के लिए क्या होता है, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन प्योर कंपाउंड, ठीक है। मतलब कोई भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट करते हैं कौन सा ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, मान लो तुम्हारा कंपाउंड में, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और नहीं तो मान लो फेनोलिक ग्रुप है, एमीन है, एमाइड है, एनाइडाइड है। तो ये सारे ग्रुप को कैसे आइसोलेट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मान लो तुम्हें दो कंपाउंड दे दिया, दोनों का आयर स्पेक्ट्रा दे दिया, तब तुम बोल सकते हो जे ये कंपाउंड ये एसिड है, ये कंपाउंड एस्टर है, ठीक है, उसका आयर वैल्यू से। तो कैसे देखो, तो बेसिकली आयर स्पेक्ट्रम में भी क्या होता है, जो इसमें लिखा है क्या, देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी में होता है, इंफ्रारेड डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू इंड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सीन इन यूवी स्पेक्ट्रो। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। लेकिन आयर में क्या होता है, जो व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन आयर रीजियन। तो देखो हर एनर्जी स्टेट का क्या होता है, एक अलग से रीजियन होता है, मैंने बोला, ठीक है। तो अंडरगोज वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। तो देखो क्या कौन सा ट्रांजिशन होता है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। तो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल कहाँ पे है, देखो S0 S1 में, एक मिनट, ये वाइब्रेशनल लेवल है, ये छोटा छोटा लेवल, और इसके अंदर और भी बहुत छोटा छोटा लेवल है, वो रोटेशनल लेवल, R1 R2 R3 ऐसे करके। तो ये जो ट्रांजिशन है, मतलब V1 से V2 ट्रांजिशन हो रहा है, V1 से V3 हो रहा है, ठीक है, ये सारे ट्रांजिशन क्या होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो देखो पहले देखना पड़ेगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल का चेंज क्या होता है, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल में चेंज क्या होता है, और कौन सा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, जो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल है आईआर एक्टिव। देखो नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जब डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा तो वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है। तो एग्जांपल HCl CO, ये सारे मॉलिक्यूल में क्या होता है आईआर एक्टिव होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है, डाइपोल मोमेंट डज नॉट चेंज इन मॉलिक्यूल, देन दे आर आईआर इनएक्टिव। तो आईआर इनएक्टिव कौन सा मॉलिक्यूल है, जो तुम्हारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, होमो डायटोमिक, सॉरी,
जो O2 H2 N2 ये सारे क्या होगा, आयर इनएक्टिव। मान लो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो जो आयर एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, मान लो ऐसे 3 दे दिया और एक ये मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, तो ये एक्टिव है। और जो आयर इनएक्टिव मॉलिक्यूल, मान लो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल दे दिया, उसके साथ ये ऐसे एक दे दिया, ठीक है, तो ये आयर इनएक्टिव। पहले देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का चेंज हो रहा है कि नहीं। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, बेसिकली डाइपोल मोमेंट, मान लो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, उसके साइड क्या होता है, जो तुम्हारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का सीट, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल बनता है, ठीक है। तो इसलिए उससे क्या कैलकुलेट करोगे, जो उसका डिस्टेंस है, मतलब दो चार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस इनटू चार्ज, ठीक है, तो वो है डाइपोल मोमेंट बेसिकली। तो देखो ये सारे मॉलिक्यूल में HCl, तो HCl में क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या होगा, डिस्टेंस एंड चार्ज, तो वो डाइपोल मोमेंट है। लेकिन जब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, दोनों ही क्या है, ऑक्सीजन, दोनों ही हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 है, जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल आयर इनएक्टिव, और आयर एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन देखो जब ये, एक मिनट बाद में देखता हूँ, तो आयर रीजियन क्या है, आयर रीजियन है 400 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन यूवी विजिबल रेंज क्या था, जो तुम्हारा 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, तो इसमें क्या है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जो तुम्हारा लैम्बर्ट बियर्स लॉ, तो इसमें क्या, हुक्स लॉ, जो तुम्हारा हुक्स लॉ है, देखो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर के बाई म्यू। तो के इज इक्वल टू क्या है, फोर्स कांस्टेंट, जो तुम्हारा बॉन्ड है, कोई भी केमिकल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट है, और न्यू वेव नंबर है, और म्यू रिड्यूस मास है, ठीक है। तो रिड्यूस मास क्यों, देखो ये दो मॉलिक्यूल है HCl CO, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास m1, एक मॉलिक्यूल का मास m2, तो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस मास m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तब देखो k का वैल्यू कैसे डिपेंड करते हैं, तो मान लो ये k फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो किसमें फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, जो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल, तो सिंगल से डबल से ट्रिपल से क्या होगा, एनर्जी वाइज इंक्रीज करेगा ये फोर्स कांस्टेंट। तो डबल, सिंगल से डबल बॉन्ड में ज्यादा होगा और ट्रिपल बॉन्ड में उससे ज्यादा, ठीक है। सर आप क्वेश्चंस लिखा दे सकते हैं हर टॉपिक से। नहीं, क्वेश्चन तो मैं बता के जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। देखो क्लास के टाइम में बता रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इधर मैंने क्या किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे रीजियन है, जो तुम्हारा देखो रेडियो वेव रीजियन है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, ठीक है, ये वैक्यूम यूवी, एक्स रे, गामा रे, ये सारे रीजियन, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कौन सा रीजियन का वेवलेंथ कैसे है, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूल में क्या होता है, ठीक है, जो इंफ्रारेड रे, जो इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, मान लो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो सिग्मा बॉन्ड नहीं तो पाई बॉन्ड, तो ये मान लो मॉलिक्यूल का एवरेज बॉन्ड डिस्टेंस है, ये ए बी मॉलिक्यूल, मान लो HCl नहीं तो AB, कोई भी मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल में स्ट्रेच होता है, आइदर स्ट्रेच हो सकता है मॉलिक्यूल, और नहीं तो कॉम्प्रेस हो सकता है। क्या, कैसे, मान लो एक बार मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इस साइड जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इस साइड जा रहा है, तो क्या होगा, ये स्ट्रेच, मॉलिक्यूल में स्ट्रेच होता है। कैसे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो मॉलिक्यूल में पहले ये हो सकता है, आइदर दो मॉलिक्यूल आउटसाइड जा सकता है, और नहीं तो दो मॉलिक्यूल इनसाइड आ सकता है। तो ऐसे बॉन्डिंग का क्या होता है, वाइब्रेशन, तो इसके लिए इसका से मतलब दूसरा नाम भी है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि तुम जो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर रहे हो, वो बॉन्ड में क्या होता है, मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन में कैसे, मॉलिक्यूल दो ऑपोजिट साइड जा सकते हैं, तो इसलिए बॉन्ड का क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। मान लो ये जो बॉन्ड है पहले स्ट्रेच हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसका कॉम्प्रेस, ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल इनसाइड आ रहे हैं, देखो दो इनसाइड आ रहे हैं, तो तब बॉन्ड का कॉम्प्रेस होगा। तो ऐसे जो वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो उससे तुम क्या कर रहे हो, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो।
तो ये है उसका दूसरा नेम जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से तुम क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। और देखो अब वाइब्रेशनल मोड कैसे हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोड क्या हो सकता है, जो तुम्हारा स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। कैसे, देखो सिमेट्रिक, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, OH2, तो वाटर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो आइदर दोनों क्या हो सकता है, आउटसाइड जा सकता है, और नहीं तो दोनों इनसाइड, मतलब ये आउटसाइड जा रहा है, ये भी आउटसाइड जा सकता है, और नहीं तो ये इनसाइड आ रहा है, ये भी इनसाइड आ रहा है। तो ये है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मॉलिक्यूल के। तो एसिमेट्रिक व एंटीसिमेट्रिक क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक में क्या होगा, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, तो ये है तुम्हारा एंटीसिमेट्रिक, और नहीं तो एसिमेट्रिक। तो देखो फिर से, सिमेट्रिक मतलब दोनों बाहर जा रहे हैं, और नहीं तो दोनों अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। और जो तुम्हारा एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, मतलब एक बॉन्ड क्या होगा, शॉर्ट होगा, एक बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये एसिमेट्रिक। और नहीं तो बेंडिंग क्या होगा, बेंडिंग मतलब क्या है, जो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल से क्या होगा, ये दोनों अंदर साइड आ रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये अभी 120 है, तो इससे दोनों अंदर आ रहे हैं, तो मान लो 60 हो गया, 100 हो गया, 90 हो गया, तो ये है बेंडिंग मोड, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड है, तो एक है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड है। देखो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। लेकिन जो तुम्हारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, जो तुम्हारा लाइट ट्रांसमिट करते हैं, तो ये ट्रांसमिटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे, देखो जब तुम, तो ये देखो केमिकल सैंपल लिया, केमिकल सैंपल में आईआर सोर्स मतलब आईआर लाइट दिया, उससे क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और मोस्ट ऑफ द क्या होगा, ट्रांसमिट लाइट। तो ये डिटेक्टर क्या देखेगा, जो लाइट ट्रांसमिट हो रहा है। तो अब स्पेक्ट्रम में कैसे डिफरेंट आएगा, तो स्पेक्ट्रम में देखो जो एब्जॉर्प्शन है मॉलिक्यूल का, तो एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेक्ट्रा देखो अप साइड है, ठीक है, तो ये वेव नंबर है, ये एब्जॉर्प्शन है, जैसे प्लॉट करोगे। लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इन आईआर स्पेक्ट्रम हमेशा क्या, देखो ये ट्रांसमिटेड मोड में है, क्योंकि हम ट्रांसमिटेड लाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो ट्रांसमिशन है, तो ये एक्सिस ट्रांसमिशन, ये वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर देखो लाइट को, जो ट्रांसमिटेड है इसको उल्टा किया, जस्ट एब्जॉर्प्शन का उल्टा, ठीक है। तो ये भी मतलब ये सारे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, एक ब्रॉड क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मतलब जानने के लिए, जो कैसे होता है स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करोगे, इसके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। और एक देखो बैंड का नेचर, तो मान लो वीक बैंड, तो ये ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो वीक बैंड मतलब क्या, देखो जो ट्रांसमिटेंस है ये तो 100% है, देखो इधर से इधर तक 100% है। तो वीक मतलब क्या होगा, उसका ट्रांसमिटेड कम है, जो मीडियम है उसमें क्या होगा, उससे थोड़ा ज्यादा है, और जो स्ट्रॉन्ग मतलब वो बैंड देखो ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन वीक, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब डायरेक्टली तुम ये जो एग्जाम्पल में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, ठीक है। तो तुम्हारा सिलेबस में मेंशन है, बेसिकली मेंशन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या इफेक्ट होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। पहले देख लो, जो तुम्हारा सारे इंफ्रारेड जो एक्टिव बॉन्ड है, मान लो जो तुम्हारा कार्बोनिल है, ठीक है, जो साइनाइड है, जो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो डबल बॉन्ड, सारे बॉन्ड क्या है, आईआर एक्टिव है, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं,
देखो ये जो ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैंने क्या बताया, जो 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो जैसे यूवी विजिबल में क्या था, 200 से 400 यूवी रीजियन एंड 400 से 800 नैनोमीटर विजिबल रीजियन। सिमिलरली क्या है, देखो जो तुम्हारा ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो जो फिंगरप्रिंट रीजियन है, तो फिंगरप्रिंट रीजियन ये 600 से जो 1500, किसी बुक में ऐसे 900 से भी ये 900 मानते हैं, जो 900 से 1500 है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट रीजियन कौन सा है, जो तुम्हारा 600 से 1500, और जो आयर रीजियन, जो फंक्शनल ग्रुप के लिए रीजियन, जो 1500 से 4000 तक, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए रीजियन है, ठीक है। आप देखो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में S0 से S1 S2 S3 में एक्साइटेड होता है, लेकिन जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, ये पहले देखो। देखो ये बहुत सारे मैंने क्या किया, ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के बाद देखो डिफरेंट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल, इसके देखो ये V1 V2 V3 V4 ऐसे मैंने ड्रॉ किया। ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स है, तो वो बैंड क्या है, पहले देखना पड़ेगा जो फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये क्या है, रूम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी से। तो ये थर्मल एनर्जी से क्या होता है, एक्साइटेड होता है मॉलिक्यूल का। तो पहले जो फंडामेंटल मतलब क्या होगा, जो ग्राउंड स्टेट से फास्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस रूम टेम्परेचर में क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट से एक फास्ट एक्साइटेड स्टेट, जो V1 मतलब ये V0 से V1 जो ट्रांजिशन है, ये है फंडामेंटल वाइब्रेशन, और इसको फंडामेंटल बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल बैंड है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस रूम टेम्परेचर में क्या होता है, ये फंडामेंटल बैंड। उसके बाद देखो फास्ट ओवरटोन। तो फास्ट ओवरटोन मतलब क्या हो रहा है, जो तुम्हारा V0 से V2 ट्रांजिशन, ठीक है। तो V0 से V2 ट्रांजिशन, तो पहले जो V0 से V1 ये फंडामेंटल, और जो V0 से V2 ट्रांजिशन है ये फास्ट ओवरटोन, ठीक है। जनरली ये ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए, तुम्हें टेम्परेचर हीट देना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट, ठीक है। और देन सेकेंड ओवरटोन, ये V0 से V3 जो ट्रांजिशन है ये सेकेंड ओवरटोन। अब क्या होगा, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ, ऐसे करके। तो मोस्ट ऑफ द केसेस रूम टेम्परेचर जो फंडामेंटल बैंड, जो V0 से V1 ट्रांजिशन, यही होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मान लो तुम कंपाउंड को हीट कर रहे हो, तब क्या होगा, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। ये बैंड होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखो जो बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड में देखो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप COCl, ठीक है। तो जो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर, जो देखो इस रीजन में देखा है, ठीक है, जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जनरली ये 1770 80 इस रेंज में होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो जो तुम्हारा ट्रांसमिटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैं जो इसके बाद जस्ट 5-10 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो कैसे फंक्शनल ग्रुप को तुम डिटेक्ट करोगे, ठीक है। सर नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होंगी ये बता दीजिए। ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट 5-10 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम बक बक करने से मैं अभी, ठीक है, 1 मिनट जस्ट।